हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टी जी के चैनल में। तो हम लोग देखे थे पहले सेट में बिहार दरोगा का 2018 का जो पेपर हुआ था। आज देखते हैं 2012 का पेपर बिहार दरोगा का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक खाद्य उत्पादित फसल, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? इसमें से ऑप्शन कॉफ़ी, चाय, गेहूँ। इसमें से होगा गेहूँ जो सबसे अधिक खाद्य उत्पादन ऑप्शन के हिसाब से। चावल रहता तो चावल होता। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो वो हुआ था यूनान में। ऑप्शन के हिसाब से इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। किस महान खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए? इसका आंसर होगा फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, जो अमेरिका के एक तैराक हैं। चौथा क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। अभिनव बिंद्रा वो उनका खेल किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पांचवा क्वेश्चन देते हैं, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? किस भारतीय गेंदबाज के नाम टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड उसके पास है? तो वह है हीरवानी जी के पास है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, जो बुर्ज खलीफा है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो वह है वाशिंगटन डीसी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पे स्थित है। नौवां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो वह है बिहार में। अभी चेंज हो गया है, असम का डोबिया सादिया पुल सा हो गया है। 10वां क्वेश्चन, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदियों का। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से है, जो कानपुर में स्थित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? एक करंट का क्वेश्चन जाएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। 2014 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी करंट उस टाइम का है। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो वह है दक्षिण कोरिया। 1817वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो वह थे, ऑप्शन के हिसाब से वीर गति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो वह है यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 19वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बनर्जी दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां,
श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका का मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपी। श्रीलंकाई रुपया देते हैं इसे कहीं कहीं। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार। सबसे ज़्यादा भारत की सीमा बांग्लादेश से ही टच होती है, जो 4096 किलोमीटर लगभग टच होती है। बांग्लादेश के साथ भारतीय 5 राज्य का सीमा लगता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उनका मुद्रा है टका। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो वह है तुर्की। तुर्की जो एशिया में है वह यूरोपीय संघ का सदस्य है। एशिया में कितने देश हैं? एशिया में अगला क्वेश्चन, एशिया में कितने देश हैं? तो देश हैं 47। सबसे बड़ा महाद्वीप का है तो वह एशिया महाद्वीप है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो वह थी यूनियन कार्बाइड। और इसमें कौन सा गैस रिसाव होता था? मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन 25। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में आते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो कपिल सिब्बल। ये भी करंट में जाएगा। 27 क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो वह देव आनंद। 2012 का सेट है तो पुराना सेट है, उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ वो किस भाषा की फिल्म से है? तो है तमिल भाषा से, जो धनुष जी ने गाया हुआ था कोलावेरी। अगला पेज देखते हैं। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर, पी से पैसेंजर, एन से नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पी के लिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाए पैसेंजर। अगला प्राइड एंड प्रीजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। प्राइड एंड प्रीजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो है ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो है ऑप्शन के चेतन भगत। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? तो रखा गया अब्राहम विनफ्राई। अगला 33वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो वह मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस थे। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो वह हैं मदन मोहन मालवीय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? तो वह हुआ था पुणे में। जो ये भी करंट का है, जो हम खेल रहे हैं वो सब करंट का क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन 36वां देखना है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो है ब्लैकबेरी।
ब्लैकबेरी के निर्माण से कौन सी कंपनी संबंधित है? तो रिसर्च इन मोशन। 37वां क्वेश्चन देते हैं, सुगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई? सुगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई? तो 2014 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। सुगलू समिति किसके लिए? तो 2014 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। 38वां क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? ब्राजील, रूस, चीन और इंडिया। जब शुरू बना था, अभी इसका नाम तो साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया है। टोटल 5 देश हैं जिसमें से ब्रिटेन नहीं है। ब्राजील, रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और ये सभी जुटाए थे इससे साउथ अफ्रीका। टोटल 5 देश हैं ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर जो अशोक स्तंभ। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, जो 1922 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो थे रहमत अली ने 1932 में पाकिस्तान नाम का पहली बार जिक्र किए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो थी 1975 ईस्वी में। 46 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल 22 भाग हैं। अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है। शुरू में 8 थी, अभी 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो है 2005 ईस्वी में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है 19। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो वो 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा लोकसभा। देखते हैं अगला 51 क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का काल सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति कार्यकाल किसका था? तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लगभग 15 साल करीब था। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह 73वां संविधान संशोधन। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो क्वेश्चन डी होगा। सबसे ज़्यादा समुद्री तट गुजरात में ही है, इसके हिसाब से डी है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। भारत किसका सबसे बड़ा एवं सबसे उत्पादक और निर्यातक दोनों है? माइका का। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? अभी के हिसाब से करंट में जा सकता है, इसका आंसर बता देते हैं, होगा 25%। 56 नंबर देखते हैं, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? अभी तो ज़्यादा हो गया, उस टाइम के हिसाब से 7000। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो वह है इम्फाल। मेघालय की राजधानी है शिलांग। 58 क्वेश्चन देखते हैं, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को।
और लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो यूपी की राजधानी है, जो गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर है। अगला देखते हैं, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो है वाराणसी में, जो यूपी में है। यहीं से मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र आता है, वाराणसी से है। सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो वाराणसी में। 60 नंबर देखते हैं, जनजाति समूह मुंडा। मुंडा कहाँ का जनजातीय समूह है? तो है झारखंड का। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। 61 नंबर देखते हैं, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था क्या? सही ज्ञान। सही ज्ञान। हो ची मिन्ह को पहले कहा जाता था सही ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितने आगे हैं? तो आगे है 5.5 घंटा। आगे है 5.5 घंटा। अगला देखते हैं, फिनलैंड की संसद क्या नाम है? फिनलैंड की संसद का क्या नाम है? तो उनके संसद का नाम है संसद। और भारतीय संसद का संसद। और अगर अमेरिकी संसद का पूछे तो कांग्रेस। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। यूके का राष्ट्रीय 64 क्वेश्चन, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। और इंडिया का कमल। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। और 66 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? कौन सी महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो इसका आंसर होगा, हरितगृह गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है तो ये नंदा देवी का नाम नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर, कर्नाटक। लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया? लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जॉन नेपियर के द्वारा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो इसका आता है फुट पाउंड सेकंड। तो द्रव्यमान का हो जाएगा, इसमें पाउंड हो जाएगा, पाउंड। फुट पाउंड सेकंड होता है, दूरी का फुट, समय का सेकंड। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं। पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो F बराबर ma आता है। और तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक विपरीत बल का इससे होता है, जितना बल लगाएंगे उतना बल विपरीत दिशा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? सबसे बाहर की ओर होता है लाल रंग। ऐसे आता है तो सबसे बाहर में रेड हो जाता है और सबसे अंदर में बैगनी हो जाता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु में कितना अंतराल होता है? तो होता है 180 का अंतराल होता है। प्राश्रय ध्वनि की आवृत्ति है, प्राश्रय ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो इसका होगा 20,000 हर्ट्ज से कम। अगला 75 नंबर देखते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इस किससे बने होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए किससे बने होते हैं? तो वह बने होते हैं लेड के, शीशा के। इसका लेड का होता है संकेत Pb।
सिरके में क्या होता है? सिरके में होता है एसिटिकम, नींबू में सिट्रिकम, दूध में लैक्टिकम। ये दूध में होता है, ये नींबू में। 77 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? किसको जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो वह है चीनी। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम किसके? तो वह है अमोनिया का। अगला क्वेश्चन 79 नंबर। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। वह पदार्थ 81 नंबर। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह कहलाता है, इसका आंसर होगा जल। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पाइकोलॉजी, इसका फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कॉकोलॉजी, यहाँ फाइकोलॉजी होना चाहिए। फाइकोलॉजी में शैवाल का, कॉको में माइकोलॉजी। 83 क्वेश्चन देखते हैं। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो वो वायरस में नहीं होता है। 84 नंबर देखते हैं। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है वह चीता। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड किसका एक भाग होता है? तो वह होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का एक भाग होता है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो वह पोलियो के लिए होता है। 88 नंबर देखते हैं। निम्न में एक प्रतिजैविक है, निम्न में एक प्रतिजैविक है तो कैरोटीनोइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर। वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा। 90 नंबर के मूत्र का pH होता है, मूत्र का pH मान होता है 6, ब्लड का 7.4। 91 नंबर देखते हैं। मानव पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए से होता है, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। 93 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? निम्न में से कौन एक खुला TLD नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा .COP, COOP। NIC कार्ड क्या है? NIC कार्ड क्या है? तो इसका आंसर होगा PCS को जोड़ता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जो PCS को जोड़ता है। 95 नंबर देखते हैं। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में। DVD में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, इसका फुल फॉर्म। DVD में V का अर्थ क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो ऑप्शन के हिसाब से वर्सटाइल हो जाएगा। रैम में एक किसके लिए प्रयुक्त होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन के हिसाब से एक्सेस होगा। तो इसका फुल फॉर्म याद करना था, कुछ भी पूछ सकते हैं, R या M। DVD में D भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, जो अभी व्हाट्सएप को भी खरीद लिए हैं। फेसबुक का ही व्हाट्सएप हो गया। बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल किससे बनता है? तो घास से बनता है, सड़े गले पदार्थों से बनाया जाता है, घास से।
रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी की फसल का कटाई का महीना कौन सा है? तो मार्च में। रबी की फसल में आता है जौ, गेहूँ, चना, सरसों, बरसिंग इत्यादि। और खरीफ में आता है चावल जो बोए जाते हैं, जो जून जुलाई में बोए जाते हैं खरीफ की फसल। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, बाय।